नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में आयोजित होने वाली एलटी भर्ती परीक्षा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो लोग भी एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाए वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस परीक्षा के बारे में बात करेंगे कि ये परीक्षा कब होगी। ठीक है, ये परीक्षा कब तक आयोजित होगी। तो इसके बारे में आप ये ध्यान दीजिए कि यूकेएसएससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया था। ठीक है, परीक्षा कैलेंडर जारी किया था। परीक्षा कैलेंडर जिसमें सभी परीक्षाओं की तिथियां दी गई थी। तो उसके अनुसार जो एलटी भर्ती परीक्षा है, ठीक है, जो एलटी भर्ती परीक्षा इस यूकेएसएससी के परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से ये अप्रैल 2021 में प्रस्तावित है। ठीक है, अप्रैल 21 यानी 21 वहाँ पर अप्रैल 21 लिखा हुआ है। तो उससे कुछ एस्पिरेंट समझ रहे हैं कि ये 21 अप्रैल को ये परीक्षा प्रस्तावित हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, एलटी भर्ती परीक्षा जो यूकेएसएससी का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से अप्रैल 2021 में प्रस्तावित है। उसकी अभी तक कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये परीक्षा कब होगी? तो यूकेएसएससी ने अपना एक परीक्षा कैलेंडर कुछ समय पहले जारी किया था जिसके अनुसार एलटी भर्ती परीक्षा अप्रैल 2021 में प्रस्तावित है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी इसी हिसाब से जारी रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि इस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो इस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित है वो 2 घंटे की है। ठीक है, और अंक उसके लिए निर्धारित हैं 100 अंकों का आपका जो परीक्षा जो प्रश्न पत्र होगा, परीक्षा प्रश्न पत्र एलटी भर्ती परीक्षा का, वो 100 अंकों का होगा। उसमें देखिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स और एससी, देखिए यहाँ पर जनरल और ओबीसी, एक ध्यान दीजिए बात दीजिए कि जनरल ओब्लिक ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो होंगे 45%। ठीक है, और जो एससी ओब्लिक एसटी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए क्वालिफाइड मार्क्स होंगे 35%। ठीक है, कि इतने मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, ठीक है, अगर आप इतने मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इतने मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको जानकारी ये मतलब ये आपके लिए उपयोगी होगी। आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये इतने अनिवार्य अंक, ठीक है, परीक्षा में सफल होने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके प्रश्न पत्र में अंकों का विभाजन किस प्रकार है। ठीक है, जो प्रश्न पत्र आपका है वो 100 अंकों का है। ठीक है, इसमें जो 30 मार्क्स, यह प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा हुआ है, 30 मार्क्स और 70 मार्क्स। ठीक है,
30 मार्क्स के अंतर्गत इसमें पूछी जाएगी शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण कला। ये 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसके अंतर्गत 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। और 70 मार्क्स के अंतर्गत ये पूछ जाएगा आपका विषय, जो जिस विषय के साथ आप एलटी भर्ती परीक्षा दे रहे हैं। अब विषयों में भी आप अंकों का विभाजन देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 भागों में विभाजित है। तो जो 28 अंक निर्धारित हैं, इसके अंतर्गत जो इंटरमीडिएट स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 28 अंकों के इंटरमीडिएट स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे इस 70 नंबर के अंतर्गत, और 42 अंक स्नातक स्तर के पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो 28 अंक इंटरमीडिएट स्तर के और 42 अंक स्नातक स्तर के इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से कीजिए। हम आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया कि प्रश्न पत्र 100 अंक का है, उसमें 30 नंबर और 70 नंबरों में ये 2 भागों में विभाजित है। 30 नंबर की आपसे शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 70 नंबर में आपके 28 अंक इंटरमीडिएट स्तर के प्रश्नों के लिए निर्धारित है और 42 अंक आपके स्नातक में जो विषय है उसके स्नातक स्तर के प्रश्नों के लिए निर्धारित है 42 अंक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अब हम चर्चा करेंगे इसके पाठ्यक्रम पर। जो आपका जो पहला भाग है इसका शिक्षण अभिवृत्ति वाला, शिक्षण अभिवृत्ति व शिक्षण कला, शिक्षण अभिवृत्ति व शिक्षण कला, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत आपके 3 भाग हैं। देखिए, इन 3 भागों को हम इस प्रकार लिखेंगे। पहला है शिक्षा सामान्य जानकारी, ठीक है। दूसरा है शिक्षा तकनीक, शिक्षा तकनीक बुनियादी बातें, और तीसरा है, मैं यहां लिख रहा हूं, तीसरे के अंतर्गत है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। तो इन 3 शीर्षकों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा संबंधी सामान्य जानकारी, ठीक है, जिसे आप एजुकेशन इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, एजुकेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर ये शिक्षा संबंधी बुनियादी बातें हैं, यानी फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन टेक्निक्स। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन टेक्निक्स। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन
टेक्नोलॉजी। चलो ऐसे लिख देता हूँ, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एजुकेशन इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन टेक्निक्स एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी और हिंदी में शिक्षा सामान्य जानकारी, शिक्षा तकनीक, बुनियादी बातें और शैक्षिक प्रौद्योगिकी। ये आपका पहला पेपर है, यानी जो 30 नंबर का जो पेपर है, जो 30 नंबर का जो शिक्षण अभिवृत्ति है, उसके अंतर्गत इतनी बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम, इतना आपको समझ में आ गया ना कि शिक्षण अभिवृत्ति व जो शिक्षण कला है उसके अंतर्गत शिक्षा सामान्य जानकारी है, और शिक्षा तकनीक की बुनियादी बातें और शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी एजुकेशन इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन टेक्निक्स और एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये तीन चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत पूछी जाएगी। इसके अलावा जो कला है, ठीक है, उसके अंतर्गत आप इस कला में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टीचिंग आर्ट्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें टीचिंग आर्ट्स भी पूछी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको, आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी, आपकी तैयारी को एक दिशा देगी। ठीक है, तो जो शिक्षण अभिवृत्ति वाला जो पेपर है उसके बारे में लगभग आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब इससे 30 प्रश्न होंगे। अब हम आते हैं विषय पर। ठीक है, अब हम आते हैं विषय पर। अब आप जो विषय की तैयारी करेंगे, यानी सब्जेक्ट, तो उसके अंतर्गत आपके 28 प्रश्न जो हैं वो इंटरमीडिएट स्तर के पूछे जाएंगे, और जो 42 प्रश्न हैं वो स्नातक स्तर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 28 प्रश्न आपको इंटरमीडिएट स्तर के पूछे जाएंगे और 42 प्रश्न आपसे स्नातक स्तर के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें कुछ वैरायटी देखते हैं। कुछ विषयों में ये कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ बातें आप लोगों के लिए जानने योग्य हैं। अब जैसे अगर आप एलटी गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप एलटी गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, जिससे हमारी जगह बन जाए। ठीक है, एलटी भर्ती परीक्षा, आप एलटी गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एलटी गणित की परीक्षा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो आपके जो अंक विभाजित होंगे उसमें पहले तो आप देखिए कि जो जो 28 अंक हैं वो इंटरमीडिएट के, और जो आपके 42 अंक हैं वो स्नातक के। ठीक है, अब इन अंकों में भी आप देखिए, जो इंटरमीडिएट के अंतर्गत इसमें से 20 अंक गणित के लिए हैं और 8 अंक भौतिक विज्ञान के लिए निर्धारित है। भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब यहाँ आइए आप इंटरमीडिएट में, स्नातक में, इसमें जो 29 अंक हैं वो गणित के लिए निर्धारित है, और
जो 13 अंक हैं वो भौतिक विज्ञान के लिए यानी फिजिक्स के लिए निर्धारित हैं। तो आपने इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है कि आपने फिजिक्स भी पढ़नी है और मैथ्स भी पढ़नी है। ठीक है, ये बात की हमने एलटी गणित की। ठीक है, इसमें आपने देखा कि 28 और 42 अंकों का प्रश्न पत्र है। इंटरमीडिएट में 20 अंक गणित से पूछे जाए, तो 20 प्रश्न 20 अंकों की गणित पूछी जाएगी इंटरमीडिएट में और 8 अंकों का भौतिक विज्ञान। वैसे स्नातक के 29 अंकों की गणित और 13 अंकों की, ये 13 है, ठीक है, 13 अंकों का भौतिक विज्ञान, इस तरह भौतिक विज्ञान से पूछा जाएगा। ठीक है, ये मैं एलटी गणित की बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एलटी विज्ञान पर। देखिए, कुछ जो चुनिंदा विषय हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अब हम आते हैं एलटी विज्ञान पर। अब जो लोग एलटी विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए पहले देखिए 28 अंक इंटरमीडिएट और 42 अंक स्नातक। अब इसमें अंकों का विभाजन किस प्रकार है? देखिए, जो पहले इंटरमीडिएट स्तर से है उसमें केमिस्ट्री से 10 प्रश्न और बॉटनी से 9 प्रश्न और जूलॉजी से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर स्नातक स्तर में केमिस्ट्री से 14 प्रश्न, बॉटनी से 14 प्रश्न और जूलॉजी से भी 14 प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार ये 28 और 42 का ये 28 हो गए और ये 42। इस तरह ये अंकों का विभाजन किया गया है कि इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर दोनों से पूछा जाएगा। इंटरमीडिएट से 28 अंकों का पूछा जाएगा और स्नातक स्तर से 42 अंकों का पूछा जाएगा। और एलटी विज्ञान में यहाँ 10 अंकों, इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री से 10 सवाल, बॉटनी से 9 सवाल और जूलॉजी से 9 अंकों के सवाल। वैसे ही स्नातक स्तर में केमिस्ट्री से 14 अंकों के सवाल, बॉटनी से 14 अंकों के सवाल और जूलॉजी से 14 अंकों के सवाल, यानी 28 और 42 का ये विभाजन इस प्रकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, देखिए एलटी विज्ञान और एलटी गणित की चर्चा तो हमने कर ली। ठीक है, अब कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। अब देखिए, अब हम आते हैं एलटी हिंदी पर। ठीक है, जो लोग एलटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी हिंदी, एलटी हिंदी में आप देखिए, आप यहाँ भी मान लीजिए कि आपके 28 अंक इंटरमीडिएट, ठीक है, और 42 अंक स्नातक। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान देने के योग्य है कि हिंदी के लिए इंटर में संस्कृत होना आवश्यक है, तो संस्कृत से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उन 28 अंकों में देखिए, जो इंटरमीडिएट स्तर है तो उसके अंतर्गत जो हिंदी से 14 प्रश्न यानी 14 अंकों के प्रश्न और संस्कृत से 14 अंकों के प्रश्न। ठीक है, तो तब ये होता है आपका 28। तो 28 प्रश्नों का विभाजन इस प्रकार है, इस तरह पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आइए। ठीक है, यहाँ जो स्नातक स्तर से है, देखिए स्नातक स्तर पर पूरे 42 अंकों की हिंदी पूछ जाएगी। ठीक है, 42 अंक हिंदी, 42 अंकों की हिंदी पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके एलटी हिंदी के लिए है कि 28 अंक इंटरमीडिएट से पूछे जाएंगे, जिसमें 14 नंबर की हिंदी और 14 नंबर की संस्कृत पूछी जाएगी। टोटल 28 होता है। और स्नातक स्तर पर 42 अंकों की केवल हिंदी पूछी जाएगी, केवल हिंदी। ठीक है, केवल हिंदी, कोई कन्फ्यूज मत कीजिए। तो इस तरह
ये LT हिंदी का विभाजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी तरह अगर आप LT संस्कृत का देखिए, आप LT संस्कृत में इसी का उल्टा, नहीं देखिए, हाँ LT संस्कृत में नहीं है। ठीक है, LT संस्कृत में तो 28 अंक इंटरमीडिएट से और 42 अंक स्नातक से। LT संस्कृत में विभाजन नहीं है। अब हमने देखना है LT सामान्य। जो LT सामान्य है, LT सामान्य, LT सामान्य सबसे जटिल। ठीक है, LT सामान्य में पहले तो आप देखिए इंटरमीडिएट, इंटर और स्नातक। ठीक है, तो यहाँ 28 नंबर, 42 नंबर, आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, इसमें 4 विषय होते हैं: इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, ये 4 विषय होते हैं, तो प्रत्येक से 7-7 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्तर की बात कर रहा हूँ, 7 चौके 28 ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ स्नातक स्तर पर यहाँ भी ये चार विषय होते हैं: इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसमें जो अंकों का विभाजन है वो देखिए यहाँ, इसमें इतिहास से 11 सवाल, भूगोल से 11 सवाल, राजनीति विज्ञान से 10 सवाल और अर्थशास्त्र से भी 10 सवाल। तो टोटल यहाँ पर इनका योग हो जाता है 42। ठीक है, तो इस प्रकार ये अंकों का विभाजन है सामान्य में, इंटरमीडिएट स्तर से और स्नातक स्तर से। ठीक है, तो ये मैंने बात की एक LT गणित की, LT विज्ञान की और LT सामान्य की। ठीक है, अब देखो, आप सोच रहे होंगे ये केवल इन्हीं विषयों के लिए। ठीक है, जो ये इन विषयों के लिए थोड़ा अंक विभाजन में थोड़ा सा ये जटिलता है, लेकिन जो आपके अन्य विषय होंगे, आप अन्य विषयों पर आइए। अन्य सभी विषय, अन्य सभी विषय, अन्य सभी विषय, उसमें वही अंक है कि जो 70 मार्क्स का जो विषय है, ठीक है, उसमें आपके 28 मार्क्स इंटर और 42 मार्क्स आपके स्नातक से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इनकी मदद से ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आप एक अंदाज़ा इसमें लगा सकते हैं कि आप ने तैयारी किस तरह करनी है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर गणित, विज्ञान, हिंदी और सामान्य के अलावा जो अन्य विषयों का जो अंक विभाजन है वो 70 के बीच में 28 इंटर और 42 स्नातक, ये अन्य सभी विषयों के लिए है। ठीक है, इसमें और इसके बाद का जो विभाजन है वो नहीं है, लेकिन जो गणित, विज्ञान और हिंदी और सामान्य के जो विषय हैं उसमें इसके बाद का भी अंक, जो इसके बाद भी 28 अंकों को भी अन्य भागों में बांटा गया है और 42 अंकों को भी अन्य भागों में बांटा गया है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य विषय हैं उनमें ऐसा विभाजन नहीं है। अन्य सभी विषयों में 70 मार्क्स का विभाजन 28 मार्क्स इंटरमीडिएट स्तर के और 42 मार्क्स
स्नातक स्तर के प्रश्नों के लिए हैं। ठीक है। आप देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं सोच रहा था मैं आपको बताऊं कि जो एलटी शारीरिक शिक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो एलटी शारीरिक शिक्षा, ठीक है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन, तो इनके लिए भी यही सिस्टम है कि जो इनका जो विषय का मार्क्स है, जो विषय है उसमें जो 28 अंक हैं वो इंटरमीडिएट से हैं, इंटर स्तर के प्रश्न, और जो 42 मार्क्स हैं वो स्नातक स्तर के प्रश्नों के लिए। ठीक है, इसमें भी यही पाठ्यक्रम चलेगा जो कि अन्य विषयों में है। ठीक है, अब आते हैं हम, देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए कि जो इंटर स्तर पर जो इंटरमीडिएट स्तर के जो प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित होंगे। ठीक है, यानी एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक जनरल आइडिया आपको दिया है कि आप अपनी तैयारी को किस तरह आगे बढ़ाते हैं, किस तरह अंक विभाजन है और आपने क्या क्या अपने विषयों के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा। आप इसी के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में देता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।